हमने इतनी मेहनत की है हमने सर कि आज हमारा जो परेशान मत हो, अपनी मांग उठाइए, आपका हमें हक मिलेगा, हम आपकी आवाज उठाएंगे, परेशान मत हो। हमारी सिर्फ सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी रोजी रोटी हमें वापस दे दी जाए सर। गंदगी बढ़नी शुरू हो गई, बदबू बढ़नी शुरू हो गई है, तो सफाई नहीं होगी तो हम लोग दुकान खोल करेंगे क्या, बताओ। हम दुकान खोलते हैं बदबू आती है, कोई ग्राहक नहीं आ पा रहा है। समस्या बताइए, इनका मैंने ज्ञापन भी लिया है। अब इस ज्ञापन पे सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए मैं अपने उच्च अधिकारियों को इसको भेजूंगा। और इनकी बात सही है, बेचारे ये लोग सभी लोग कार्यरत थे, साफ सफाई कर रहे थे, तो हमारा प्रयास यही होगा कि इनके साथ कहीं कोई गुंजाइश निकले, वहाँ पे कुछ इनका भला हो जाए। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। टप्पल क्षेत्र का नगर पंचायत का दर्जा समाप्त होने के बाद जो कर्मचारी थे, जो वहां वर्कर थे, उन लोगों के पेट पर लात लगी है, ऐसा कहना है टप्पल क्षेत्र के सफाई कर्मियों का, जिन्होंने आज जेवर प्रेस को फोन करके इसकी सूचना दी। धरने पर बैठे हुए हैं कुछ लोग। जेवर प्रेस की टीम टप्पल क्षेत्र पहुंची और उन लोगों से बात की और उनकी समस्या को सुना। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज टप्पल में हैं। टप्पल के बारे में आपको बता दूं कि टप्पल कुछ समय पहले ग्राम पंचायत हुआ करती थी, उसके बाद में नगर पंचायत कर दी गई। इस वक्त मैं नगर पंचायत कार्यालय के बाहर खड़ा हुआ हूं, लेकिन लेटेस्ट खबर यह है कि टप्पल से नगर पंचायत का दर्जा भी अब समाप्त कर दिया गया है। जी हाँ, टप्पल से नगर पंचायत का दर्जा समाप्त हो गया है और इसी कारण से कुछ अव्यवस्थाएं सामने आने लगी हैं। अंदर चलते हैं नगर पंचायत ऑफिस में, देखते हैं सफाई कर्मियों की एक बड़ी समस्या सामने आ रही है, उनसे बात करते हैं चल के। तो सफाई कर्मियों का कहना है कि जब से नगर पंचायत का दर्जा समाप्त किया गया है, उसके बाद में उनके सामने समस्या खड़ी होने लगी है। भैया, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये नगर पंचायत टप्पल है और यहाँ पर ये सभी भाई जो बैठे हुए हैं, ये वो हैं जो कि टप्पल में सफाई का काम करते हैं। महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। इन सभी का काम था टप्पल को साफ रखना, स्वच्छ रखना। इसके अलावा दूसरी साइड मेरे साथ में खड़े हुए हैं, ये टप्पल के व्यापारी वर्ग के लोग हैं, जिन्होंने गंदगी के कारण पूरा बाजार बंद कर रखा है। आज टप्पल नगर पंचायत में सफाई ना होने के कारण, गंदगी के कारण बाजार बंद किया गया। उसके समर्थन में सभी व्यापारियों ने सहयोग किया और ये टप्पल बाजार की स्थिति, कूड़ा, गंदगी सबको देखते हुए आज टप्पल बाजार के व्यापारियों ने सहयोग किया और बाजार बंद किया गया। अपनी मांग रखी गई कि सफाई सुचारू रूप से चलनी चाहिए। टप्पल की स्थिति बेहाल, नगर पंचायत का वापस लेने के लिए निर्णय और गंभीर स्थिति हुई टप्पल। स्वच्छ भारत में टप्पल की स्थिति बेहाल। तो इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले सफाई कर्मियों से बात करते हैं कि उनकी क्या समस्या है और किस समस्या को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। भैया, क्या कारण हुआ, किस तरह से यहाँ बैठना पड़ा है? सर, हम सफाई कर्मचारी हैं, टप्पल में 3 साल 2.5 साल से कार्य कर रहे हैं सफाई का, और अचानक हमारा कार्य छीनने से हमें भुखमरी की नौबत आ गई है। हमारे बीवी बच्चे भूखे मरेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमें सिर्फ अपनी रोजी रोटी वापसी चाहिए। हम अपनी रोजी रोटी के लिए, चाहे हमें 1 दिन बैठना पड़े, 10 दिन बैठना, रोजी रोटी वापसी हमें नहीं मिल जाएगी। अच्छा, एक बात बताइए कि टप्पल से हैं आप, टप्पल में सफाई का काम करते हैं, क्या आप सभी लोग टप्पल में करते हैं या कुछ और लोग भी हैं जो सफाई का काम कर रहे हैं टप्पल में भी? ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ये सफाई कर्मचारी टप्पल के ही हैं, टप्पल का ही कार्य करते हैं। ये टप्पल नगर पंचायत में 5 गांव आते हैं, 5 गांवों के कर्मचारी हैं, जो कि सब लोग आज भुखमरी पे उतर आए हैं और अपने बीवी बच्चे को भी छोड़ करके कुछ लोग बाहर से भी आते हैं, जो वो भी यहीं बैठे हैं, वो भी सफाई का ही कार्य करते हैं यहाँ पे। अच्छा, क्या कारण क्या हुआ है, किस लिए सफाई कर्मियों को मना कर दिया गया? मैं नॉर्मल सी बात जानना चाहूंगा, आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सफाई का काम कौन कर रहा है टप्पल में? टप्पल में सफाई का काम कोई नहीं कर रहा है फिलहाल। तो फिर क्या गंदगी ऐसे ही इकट्ठा हो गई, गंदगी भरी हुई है? गंदगी ऐसे ही भरी हुई है। हाँ। पूरा कितना समय हो चुका है? करीब 4 दिन हो गए जी। हमको जो मना किया था हमारे ईओ साहब हैं यहाँ के, जो नगर पंचायत ईओ साहब थे हमारे यहाँ पे, उन्होंने 3 दिन पहले हमको 4:47 में मना किया था कार्य के लिए कि कल से कोई ड्यूटी पे नहीं आएगा, यहाँ ड्यूटी कोई नहीं करेगा, नगर पंचायत कैंसिल हो गई है, तो इसलिए सफाई कर्मचारी की कोई जगह नहीं है।
अब सर हम 2 साल से 2.5 साल से मेहनत कर रहे हैं, जो टट्टियाँ उठा करके हमने अपने सर पे डाली हैं, उठा करके, अब ये साफ सफाई को लेकर के अब हम कहाँ जाएं बताइए। हमने इतनी मेहनत की है हमने सर कि आज हमारे जो परेशान मत हो, अपनी मांग उठाइए, आपका हमें हक सिर्फ- मिलेगा, हम आपकी आवाज उठाएंगे, परेशान मत हो। हमारी सिर्फ सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी रोजी रोटी हमें वापस दे दी जाए सर। बस तो हमारी ये अपील है। ये जो समस्या सामने आ रही है, इसका मूल कारण है टप्पल से नगर पंचायत का दर्जा समाप्त होना और टप्पल को अथॉरिटी में यमुना अथॉरिटी है ना, यमुना अथॉरिटी में मिला देना से उसके अंदर ये काम होगा। इसी कारण से शायद ये जो कर्मचारी बैठे हुए हैं, इनकी अब जो जॉब थी, इनका जो काम था, उससे इन्हें हटा दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि कम से कम 4 दिन से टप्पल में सफाई का काम नहीं हुआ है। इसी कारण से जो व्यापारी वर्ग है उसने बाजार बंद कर रखा है, गंदगी के ढेर लग रहे हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से रोकर अपनी बात कह रहे हैं। भैया आप भी इनके साथ हैं? हाँ, मैं इनके साथ ही हूँ सर। और ये 2 साल से काम कर रहे हैं लोग। इनको आश्वासन दे रखा था कि संपदा पे होंगे, परमानेंट होंगे, और अचानक इनको नगर पंचायत खत्म करने का आदेश दिया। फिर यहाँ पे कुछ कमी रह गई थी काम करने में, तो एसडीएम साहब आए थे आज से 7-8 दिन पहले कि आप लोग काम बंद मत करो, आपका तनख्वाह आपकी बगैर आती रहेगी। फिर उसके 2-3 दिन बाद ईओ साहब ने तो इनको तत्काल मना कर दिया काम करने के लिए। फिर ये कल से धरने बैठे हुए हैं सब लोग, बहुत गरीब तलबे के लोग हैं और इनका परिवार इसी उस पर रोजगार पे ही है। बिल्कुल। तो ये सभी टप्पल से हैं, टप्पल के सफाई कर्मचारी हैं, बीते काफी समय से सफाई का काम कर रहे हैं और एकदम से इनसे ये कह देना कि अब आपकी आज से जॉब खत्म की जाती है, तो ये इन लोगों के साथ मुझे लगता है कि शायद नाइंसाफी होगी। तो इन लोगों को इनका हक मिलना चाहिए। कुछ महिलाएं भी यहाँ बैठी हुई हैं, इनसे बात कर लें। हाँ जी, आप भी सफाई का काम करती हैं, क्या कहना है सर? आपका? हम सफाई का काम करती हैं, हमें 2.5 साल हो चुका है। अब बोलो हमें एक साथ काम करने के लिए मना करेंगे तो हम बच्चे लोग को क्या खिलाएंगे बताओ? हमको दुख होएगा ना काम छूटने की वजह से। हमें रोजगार चाहिए सर, कुछ नहीं चाहिए हमें। हमें इंसाफ दिला दो, हमें बस रोजगार दिला दो हमें। हम गौशाला पर रहते, वहाँ से हम भी हटा दें नगर पंचायत में हम भी। तो ये सभी लोग, मेरी अभी यहाँ के जो अधिशासी अधिकारी हैं उनसे भी बात हुई थी। उनका कहना था कि जब नगर पंचायत का दर्जा एकदम से खत्म किया जा चुका है तो इन लोगों की भी सैलरी मैं कहाँ से दूंगा, ये मेरे सामने समस्या है। अभी ये लोग, मैंने देखा कि यहाँ पे जो व्यापारी वर्ग के लोग खड़े हुए हैं वो भी एसडीएम साहब से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है शायद उन्हें भी कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला है एसडीएम खैर की तरफ से। तो यहाँ व्यापारी वर्ग के लोग भी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं जो कि बाजार से हैं। मलबा था उसका ढेर लगना शुरू हो गया है, उसे कुछ चीज के लिए जा रहे हैं, कहीं कुछ चीज के लिए जा रहा है, गंदगी बढ़नी शुरू हो गई, बदबू बढ़नी शुरू हो गई है। जब सफाई नहीं होगी तो हम लोग दुकान खोल करेंगे क्या बताओ? हम दुकान खोलते हैं बदबू आती है, कोई ग्राहक नहीं आ पा रहा है, तो सब समस्या हमारे सामने बहुत आ रही है। ये सफाई कर्मचारी भैया 2-2.5 साल से बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात सुबह इन्होंने जब भी इनके पास फोन किया, जब भी 24 घंटे तैयार रहे, सब हम आ रहे हैं, हम कर रहे हैं, सफाई करिए। बहुत अच्छी सफाई की इन लोगों ने, इनके साथ हम भी हैं सर। हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या, हम जब सफाई नहीं होगी तो हम दुकान खोल करेंगे क्या? अभी आप एसडीएम साहब से बात कर रहे थे, हमारी क्या कहा उन्होंने? साहब ने कहा था, मेरे संज्ञान में है सारी बात, और मैंने ऊपर उच्च अधिकारी को बता दिया गया है और मैं वीडियो साहब को भेजता हूँ, मैं भी आने की कोशिश करता हूँ, मैं भी आ रहा हूँ और जो भी समस्या होगी समाधान किया जाएगा। बिल्कुल। तो एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है, हमारा भी यही कहना है सक्षम अधिकारियों तक जहां तक हमारी वीडियो पहुंच रही है, कृपया इन लोगों की समस्या सुने और इसका सॉल्यूशन करवाएं। इसके अलावा मैं आप सभी यहाँ पे व्यापारी वर्ग के लोग बैठे हुए हैं, मजदूर वर्ग के लोग भी हैं। आप सबसे ये जानना चाहता हूँ कि टप्पल से जिस तरह से नगर पंचायत का दर्जा खत्म किया गया है और इसे यमुना अथॉरिटी से जोड़ा गया है, किस चीज में आपको ज्यादा फायदा लगता है, किस चीज में विकास होगा? सर अथॉरिटी से कुछ मिला ही नहीं है, अभी तक कोई लाभ ही नहीं हुआ, अभी तक आज तक कोई लाभ नहीं हुआ है सर। अथॉरिटी तो हमारे तब देख के, मतलब अथॉरिटी नोएडा जाए किसी काम के लिए, हमें नगर पंचायत सबसे ज्यादा, नगर पंचायत आनी चाहिए, नगर पंचायत चाहते हैं हम। टप्पल नगर पंचायत है तो यहाँ आदमी सुनेगा, यो साहब बैठे थे, अब तक उनको सुनते थे, ये सब सफाई कर्मचारी बेचारे हम में से ही उनसे फोन करते तुरंत सुनते थे, कोई नहीं पूछता सर। अथॉरिटी से कोई लाभ क्या कह रहे थे आप बता रहे थे कोई? जी, जब से नगर निगम का दर्जा छिना है हमें बड़ा, नगर पंचायत का जब से दर्जा छिना है हमें बेहद आहत हुए हम इस बात से, और नगर पंचायत दोबारा बहाल होनी चाहिए, हमारी ये मांग है प्रशासन से, शासन से। और जब से ये सफाई कर्मचारी बेचारे सुबह से लेकर शाम तक 3-3 बार झाड़ू लगती थी बाजार में, अब देखिए आप गंदगी के ढेर लगे हुए हैं बाजार में, और हम सभी दुकानदार इनके साथ में तन मन धन से। तो ये सभी दुकानदार भाई, आपकी भी दुकान बाजार में ही है जी? नहीं जी, मैं कर्मचारी हूँ, सफाई कर्मचारी हैं आप? मेरा ये कहना है। हाँ, तो ये सभी दुकानदार भाई, ये सभी सफाई कर्मी भाई यहाँ नगर पंचायत में आज बैठे हुए हैं,
क्योंकि ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सफाई नहीं हुई है टप्पल में। और 4 दिन की गंदगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 दिन की गंदगी कितनी ज़्यादा हो जाती है। इसी कारण से ये जो बाजार के लोग हैं, जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, इन्होंने भी पूरा बाजार बंद कर दिया है और सभी इकट्ठा होकर इनके साथ ही यहाँ जमा हो गए हैं। अधिकारियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस समस्या का सॉल्यूशन हो सके। बिट्टू अमरोही के साथ मैं चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए। टप्पल के इन सफाई कर्मचारियों एवं व्यापारियों की परेशानी को जानकर खैर एसडीएम संजय मिश्रा अपनी टीम और सीओ खैर के साथ नगर पंचायत टप्पल परिसर में पहुंचे और सफाई कर्मचारियों एवं व्यापारियों की मांग को सुना। सफाई कर्मियों की मांग को सुनते हुए अब खैर एसडीएम संजय मिश्रा और सीओ खैर आर के सिसोदिया यहाँ सफाई कर्मियों के बीच पहुंचे हैं। अभी थोड़ी देर पहले अधिकारियों ने, व्यापारियों ने बात की थी एसडीएम सर से। एसडीएम साहब हमारे साथ हैं। सर, इन लोगों की समस्या के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए 4 दिन का समय बीत चुका है, व्यापारी वर्ग भी परेशान हो चुका है और ये लोग भी परेशान हैं। क्या कहेंगे यार जो समस्या इन्होंने बताई? हाँ, इन्होंने जो समस्या बताई है, इनका मैंने ज्ञापन भी लिया है। अब इस ज्ञापन पे सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए मैं अपने उच्च अधिकारियों को इसको भेजूंगा। और इनकी बात सही है, बेचारे ये लोग सभी लोग कार्यरत थे, साफ सफाई कर रहे थे। तो हमारा प्रयास यही होगा कि इनके साथ कहीं कोई गुंजाइश निकले, वहाँ पे कुछ इनका भला हो जाए। यही मैं अपने उच्च अधिकारियों को संज्ञान में। सफाई की जरूरत तो पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। तो हाँ। फिर क्यों ना इन्हीं लोगों को सेट करा दिया जाए और इन लोगों का रोजगार जारी रहे। मेरा जी, बात सही है। तो यही चीज मैं अपने उच्च अधिकारियों को पहुंचाऊंगा जो इन्होंने बताया है। धन्यवाद जी, थैंक यू। तो एसडीएम खैर आ चुके हैं, इन लोगों की समस्या सुनी है, व्यापारी वर्ग की समस्या सुनी है और शीघ्र इन लोगों की समस्या का निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा सफाई कर्मचारियों ने एक ज्ञापन सौंपा जिसे अग्रिम अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन भी दिया। तो टप्पल का नगर पंचायत का दर्जा समाप्त होने के बाद अब अथॉरिटी वहां के कार्यक्रम देखेगी, लेकिन इस प्रकार से लोगों को जो निराशा हाथ लग रही है, जैसे ये सफाई कर्मी लोग बैठे हुए हैं, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए और इन लोगों की जो समस्या है उसका समाधान होना चाहिए। तो आज के अपडेट में इतना ही। अगली अपडेट तक इंतजार कीजिए और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल जेवर प्रेस।